अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज 18.3 सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10 का जो हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू, और मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के 4 सब पार्ट्स हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डाल के मैं उनकी एक जर्नल फॉर्म बना लेता हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। मीन प्रोपोर्शनल में या कंटिन्यू प्रोपोर्शनल में जो मीन्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं। देखें फॉर एग्जांपल मैं उनकी एक जनरल फॉर्म राइट कर लेता हूँ कि A रेशो B इज इक्वल टू B रेशो C। ठीक है, अब यहाँ पे मीन्स क्या है, मीन्स हैं B, ठीक है, और B दोनों एक जैसे हैं, तो हम कहेंगे ये मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या सॉरी कंटिन्यू प्रोपोर्शनल है। तो हमें फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शनल, यानी ये इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यू प्रोपोर्शनल ही है कि जो दरमियान वाली वैल्यू हम लेट करेंगे वो एक ही होगी। यानी यूँ नहीं करेंगे कि मीन प्रोपोर्शन में एक वेरिएबल हमने x ले लिया और दूसरा वेरिएबल y ले लिया, ये नहीं करेंगे, बल्कि एक जैसे ही वेरिएबल लेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। और कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जो मीन्स होते हैं वो उनकी वैल्यू एक ही होती है, यानी एक जैसे ही वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी उनकी जनरल फॉर्म राइट कर ली है कि b देखें मीन्स क्या है, तो मीन्स हैं b। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट क्या है, 8,18। हमें मीन प्रोपोर्शनल को फाइंड करना है, तो अगेन लेट कर लेते हैं, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब हम इसको यूँ राइट कर लेते हैं, 8,x इज इक्वल टू x रेशो 18। ठीक है, यानी जो मीन प्रोपोर्शन में जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू गिवन है। और मीन प्रोपोर्शन को हमने लेट कर लिया x। ठीक है, और मीन प्रोपोर्शन या कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जो सेकंड और थर्ड वैल्यूज़ होती है, यानी सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसलिए हमने एक ही वेरिएबल सपोज कर दिया x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनल एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो मीन्स क्या है, x है, x इंटू एक्स, और एक्सट्रीम्स क्या है, 8 इंटू 18। ठीक है, तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 18। एक्सट्रीम्स क्या होते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल, और मीन्स क्या होते हैं, सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल। तो 8 इंटू 18 और x मल्टीप्लाई बाय x यानी मीन्स। ठीक है, तो 8 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 144, और x को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम रूट ले लेंगे, सो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, सो 144 का भी स्क्वायर रूट, और इसी तरह x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। तो जो मीन प्रोपोर्शन होगा उसकी वैल्यू क्या है, 12। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 मैं राइट कर लेता हूँ, 5ab स्क्वायर और 28a क्यूब b स्क्वायर। तो सॉल्यूशन की हेडिंग, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या है 5ab स्क्वायर, और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है 28a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन लेट कर लेते हैं, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब मैं इसको राइट कर लेता हूँ इस तरह कि 5ab स्क्वायर रेशो x इज इक्वल टू x रेशो 28a क्यूब b स्क्वायर। ठीक है, अगेन मीन प्रोपोर्शन है, दरमियान वाली ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो जो दरमियान वाली हमारी टर्म्स होंगी यानी मीन्स होंगे वो रिपीटेड होंगे, यानी एक जैसे होंगे। ठीक है, अब एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर है। एक्सट्रीम में वैल्यू क्या है, 5ab स्क्वायर एंड 28a क्यूब b स्क्वायर, और मीन्स में वैल्यूज़ क्या हैं, x। ठीक है, तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट यानी 5ab स्क्वायर
मल्टीप्लाई 28 ए क्यूब बी स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स के प्रोडक्ट के मीन्स में क्या है एक्स इंटू एक्स। तो 28 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट विल बी 140। ए क्यूब से मल्टीप्लाई हुआ A4 और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ B4 और इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई किया x4, ठीक है, तो सॉरी x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे x स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। सो टेकिंग स्क्वायर रूट on both side, so 140 A4 B4 is equal to square root of x square। स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इधर देख लें A4 है, ठीक है, A4 का स्क्वायर रूट क्या होगा A स्क्वायर और B4 का स्क्वायर रूट क्या होगा B स्क्वायर और 140 के हम फैक्टर बना लेते हैं। देखें 140 2 7s are 40 और 2 7s are 14 और 2 0 0, 2 3s are 6, 1 कैरी गया, 2 5s are 10 और इसी तरह 5 7s are 35 एंड 7 1s are 7। तो 140 का स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी, 2 उसके प्राइम फैक्टर बने 2 2 5 एंड 7, इनका पेयर बन गया, इनका रूट ख़त्म 2 और इनके पेयर नहीं बन रहे, अनपेयर्ड है, तो ये एज इट इज़ रूट के अंदर आ जाएंगे। तो 7 5s are 35। तो इट्स मीन्स के 140 का स्क्वायर रूट होगा 2 इंटू अंडर रूट 35 यानी 2 अंडर रूट 35। यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2 अंडर रूट 35, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई मीन्स प्रोपोर्शनल की और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 A4 माइनस B4 फर्स्ट प्रोपोर्शनल है और जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन हम मीन्स प्रोपोर्शनल को लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेता हूँ मैं, लेट x बी द मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब हम इसको राइट कर लेते हैं A4 माइनस B4 रेशो x इज इक्वल टू x रेशो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्सट्रीम्स पे क्या है A4 माइनस B4 और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मीन्स में हमने क्या लेट कर लिया है x, ठीक है। अब एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो मैं राइट कर लेता हूँ एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट यानी A4 माइनस B4 मल्टीप्लाई बाय A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मीन्स क्या है x इंटू एक्स। तो A4 माइनस B4 इसको मैं यू राइट कर लेता हूँ A स्क्वायर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इसकी पावर ब्रेक कर लेता हूँ मैं, तो A स्क्वायर का स्क्वायर विल बी इक्वल A4 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह पे अब ए स्क्वायर है और बी की जगह पे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए की जगह ए स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी और इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कैंसिलेशन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो मैं इनको यूँ राइट कर लेता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो
तो अगेन स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की जानिब। सो अगेन सॉल्यूशन की एडिंग लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल, तो मैं इसको यू राइट कर लेता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब रेशो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशो ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मीन का प्रोडक्ट एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक्सट्रीम्स पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और मीन्स में क्या है, एक्स इन एक्स। ठीक है, तो मैं यू राइट कर लेता हूँ इनको कि एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर है। तो मीन्स में क्या है, एक्स इंटू एक्स, और एक्सट्रीम्स में क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह मैं इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो इनकी पावरों को ऐड कर देते हैं। सो इट विल बी इक्वल ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखें बुक में जो आंसर गिवन है उसमें ये कैंसिल करने के बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर रह गया और फिर स्क्वायर रूट लेके ए माइनस बी की वैल्यू आ गई, लेकिन वो तब पॉसिबल है अगर यहाँ पे प्लस होता। ठीक है, अगर ये ए प्लस होता, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ये हम कैंसिल कर लेते हैं। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू ए माइनस बी आ जाती और बुक के साथ हमारा आंसर मैच कर जाता। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। न्यूमरेटर में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते, तो हम इसको राइट कर लेते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट ले लेंगे, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, उसके बाद ए माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका रूट ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा ए माइनस बी और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ये था। अब अगर अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं बुक आंसर, अगर हम इनको सोल्व करने की कोशिश करें ना कि जिस तरह बुक आंसर गिवन है, बुक के आंसर में कि एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी मीन्स की जो वैल्यू है वो ए माइनस बी आ रही है। ठीक है, ना कि ए माइनस बी और स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वो क्या हुआ है कि क्वेश्चन जो सोल्व हुआ है वो इस तरह सोल्व हुआ है कि जैसे यहाँ इस स्टेप को देख लें कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर था और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर
और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू ए स्क्वायर माइनस के बजाय प्लस होती ना, तब बुक हमारा आंसर बुक के आंसर से मैच करता, लेकिन माइनस की जगह अगर प्लस होता तब कैंसिलेशन हो जाती वैल्यूज़ की। ठीक है, तो ये एक मिसप्रिंटिंग हो गई होगी। ठीक है, बहरहाल अगर इस माइनस की जगह ए स्क्वायर माइनस है ना, अगर इस माइनस की जगह प्लस होता तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाता और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब अगर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तब एक्स स्क्वायर रूट और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एक्स बराबर हो जाता ए माइनस बी के। ठीक है, लेकिन ये एक क्या कहते हैं प्रिंटिंग हुई है, माइनस नहीं होना चाहिए था। अगर बुक के आंसर हमें मैच कर बुक के आंसर के साथ अपना जो सोल्यूशन है वो मैच करना है, तो ए स्क्वायर के बाद यहाँ पे होना चाहिए था प्लस। ठीक है, इंस्टीड ऑफ माइनस। अगर माइनस है तो ये बुक का आंसर मैच नहीं होगा हमारे सोल्यूशन के साथ, और हमारा जो आंसर आएगा विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन वो आएगा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज का जो वीडियो सेशन था वो यहाँ पे अख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।